नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की एक्सरसाइज 5.2 के सभी क्वेश्चन। बच्चों, इसमें टोटल 2 क्वेश्चन हैं, हम 2 के 2 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी की सभी वीडियो मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे, और वहाँ से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो चलो बच्चों, अब हम करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात करो। हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? वर्ग। तो वर्ग होता क्या है बच्चों, ये आपको पहले पता होना चाहिए। वर्ग किसे कहते हैं बच्चों? किसी संख्या का जब हम उसी संख्या से गुणा करते हैं तो जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है, यानी जो आंसर हमें मिलता है, वो उस संख्या का वर्ग होता है। जैसे कि बच्चों ये समझो, किसी संख्या को, जैसे ये कोई संख्या है, इसको हम उसी से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो जब हम गुणा करेंगे तो जो हमें गुणनफल मिलेगा, यानी 3 3 जा 9, ये क्या होगा? ये इसका 3 का क्या होगा बच्चों? वर्ग होगा। ये जो हमारा आंसर आया है। तो वर्ग क्या होता है? किसी संख्या को जब हम उसी संख्या से गुणा करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है, गुणनफल आता है, वो क्या होता है? उस संख्या का वर्ग होता है। तो हमें यहाँ पे वही करना है। हमें क्या करना है? यहाँ पर वर्ग निकालने हैं। और किसका वर्ग निकालना है? पहले में 32 का। तो देखो बच्चों, 32 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे? आंसर नंबर है आपका फर्स्ट का पहला, आपको निकालना है 32 का वर्ग। तो 32 का वर्ग निकालने के लिए बच्चों ना, वर्ग निकालने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपका जो क्वेश्चन है, यानी 32 है, 32 को आप किससे गुणा कर दो? 32 से गुणा कर दो, है ना। मैंने अभी बताया ना, वर्ग हम कैसे निकालते हैं? जो संख्या हमें दी हुई होती है उसी से हम उसको क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं, और जो हमारा आंसर आ जाता है वो क्या होता है? उसका वर्ग होता है। ये तो हो गया बच्चों आपका पहला तरीका। फिर आता है एक दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में ना हम फॉर्मूले से करते हैं। तो पहले पहला तरीके से करते हैं, फिर हम दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है। तो पहले तरीके से हमें क्या करना है? इन दोनों की गुणा करनी है, ठीक। तो चलो करते हैं। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, गुणा का निशान, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 तिया हो जाएगा 9। अब जोड़ दो, 4 का 4, 6 दूनी 12, हासिल 1, 9 और 1 10, यानी आपका आंसर आया 1024। यानी 32 का वर्ग कितना निकला? 1024 निकला। ये तो हो गया, हमने सीधा गुणा किया, ठीक है। अब एक गुणा होता है फॉर्मूले से। अब देखो फॉर्मूले से हम कैसे करेंगे। 32 को बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 23 जमा 2, ठीक है। इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। 32 का हमें वर्ग करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 32 का स्क्वायर, ठीक है। अब 32 का स्क्वायर, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, 30 जमा 2 का स्क्वायर, है ना। 32 है तो 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। अब बच्चों एक फॉर्मूला होता है, आप सभी को याद होगा, a प्लस बी का स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी का स्क्वायर। आपने बहुत सारे सवाल इस फॉर्मूले पर किए होंगे। तो चलो, अब हम क्या करेंगे ना, इसको इस फॉर्मूले पर सॉल्व करेंगे। बच्चों ध्यान रखना, ये वाला आपका a है, ये आपका बी है, और इसको हमें इस पर रखना है। चलो रखते ए। ए बताओ बच्चों क्या है आपका? 30, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 30, स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस का प्लस, फिर 2 का 2, फिर ए रखना है। ए कितना है आपका? 30, तो 30 आ जाएगा। फिर बी रखना है, बी कितना है आपका? 2, तो 2 आ जाएगा। फिर प्लस तो प्लस। बच्चों ध्यान रखना, हमें इसको ना इस पर रखना है, प्लस तो प्लस, फिर बी लेना है। बी कितना है आपका? 2, तो 2, और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर। उम्मीद है बच्चों इतना समझ आया होगा। ये ए है, ए लिया, फिर 2, फिर ए, फिर बी, फिर बी, तो बी का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 30 को बच्चों 30 से गुणा करना है, ठीक है। तो चलो 30 को 30 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? आपका आएगा 900, है ना। 0 0 गुणा में 0, और 3 तिया 9, तो 900 आ जाएगा। तो 30 को 30 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 900। बच्चों यहाँ पे पावर 2 है, इसका मतलब 30 को ना 30 से गुणा करना है, ठीक है। तो 900 आ गया। फिर प्लस में अब इसको हम गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, चाहे ऐसे कर लो, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, है ना। तो यानी कितना आ जाएगा? 120, जीरो का जीरो,
प्लस का प्लस, 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। अब इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ो, 4 का 4 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा आपका 10। अब बच्चों देखो, दोनों के आंसर ना सेम आ रहे हैं। हमने यहाँ पे गुणा करके किया तो 1024 आया, और हमने फॉर्मूले से किया तो यहाँ पे भी हमारा क्या आया, 1024 आया। तो आप चाहे ऐसे कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो, दोनों का आंसर सेम आएगा। ये वाला इजी है, ये वाला आसान है, और ये वाला किस पर है, आपके फॉर्मूले पे। ये तो आप कर ही लोगे है ना, और ये फॉर्मूले पे है। अब ध्यान देना बच्चों, कई बार ना पेपर में चेंज करके पूछ लेते हैं। क्या लिख देते हैं, मान लो आपने ये तरीका किया, ठीक है, ये आपको आ गया, आपने ये नहीं किया क्योंकि ये तो आसान है। अब पेपर में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, वो बोलेंगे कि निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात करो। अब आगे वो लिख देंगे बिना गुणा किए। क्या लिख देंगे बच्चों, बिना गुणा किए। अब तो आप फंस जाओगे कि अब इन्होंने बोला बिना गुणा किए हमें करना है, तो आपने ये तरीका तो सीखा ही नहीं, तो कैसे होगा फिर। तो आपको दोनों आने चाहिए, ये तो आता ही है, ये वाला सीख लो। तो हम सारे सवाल ना इस तरीके से करेंगे, क्योंकि ये तो आप कर लोगे, इस वाले तरीके से करेंगे। तो हमारा पहला हो गया। अब हम करते हैं बच्चों अपना दूसरा। दूसरे में हमें दे रखा है 35, ठीक है बच्चों, कितना दे रखा है 35। तो हमें क्या करना है, 35 का वर्ग निकालना है। तो चलो पहले बताओ, मैं 35 को, ये तो 35 का वर्ग निकालना है तो स्क्वायर हो गया। अब 35 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 23 जमा 5, इसका स्क्वायर है ना। 23 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। अब फॉर्मूला याद हो गया ना आपको, क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, बताओ, शाबाश, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी का स्क्वायर, है ना। तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और इस फॉर्मूले पर रख कर भी कर सकते हैं। तो कमेंट में बताना बच्चों आपको कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलो तो अब हम करते हैं बच्चों, ये वाला हमारा ए है और ये वाला हमारा बी है, और हमें रखना है इस पर। तो चलो रखते हैं ए क्या है आपका 30, तो 30 आ जाएगा। फिर स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस तो प्लस, फिर 2 तो 2 आ गया। फिर ए क्या है आपका 30, तो 30 आएगा। बी कितना है आपका 5, 5 आ गया, प्लस तो प्लस, फिर बी कितना है 5, तो 5, स्क्वायर का स्क्वायर। अब गुणा कर दो, 23 को 30 से गुणा करेंगे तो 900 आ जाएगा। हमने पहले कर रखा है ना यहाँ पे देखो 900, तो 30 को 30 से गुणा कर देंगे 900, प्लस में 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, ठीक है 30, और ये वाला जीरो यानी कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। आगे 5 को 2 बार करेंगे तो 5 पंचे हो जाएगा आपका 25। चलो अब जोड़ते हैं, 5 तो 5 आ जाएगा, फिर 2 तो 2 आ जाएगा, और 9 और 3, 9 और 3 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। और ये हो गया बच्चों आंसर, है ना, समझ में आ रहा होगा। 2 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है बच्चों आपका 86, है ना, तो 2 हो गए थे, अब हम करेंगे तीसरा। तो तीसरा है आपका पॉइंट 86। तो हमें वर्ग निकालना है, तो 86 का हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर, है ना, 86 का स्क्वायर। अब 86 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 80 जमा में 6, इसका स्क्वायर। अब आगे देखो, अब फॉर्मूला लिखेंगे हम। फॉर्मूला क्या है हमारा, a जमा बी का स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b का स्क्वायर। तो इसको अब हम किस पे रखेंगे, इस पे रखेंगे। ये आपका a है और ये वाला आपका b है। चलो रख दो, ए क्या है आपका 80, तो 80 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस का प्लस, फिर 2 का 2, ए कितना है आपका 80, तो 80 हो जाएगा। फिर बी कितना है आपका 6, फिर प्लस बी कितना है आपका 6, इसका स्क्वायर। चलो गुणा करो, 80 को ना हमें 80 से गुणा करना है, तो 8 8 64 हो गया, है ना, और 2 पावर है तो 2 जीरो हो जाएगी, है ना, यानी 64 100 हो जाएगा। प्लस का निशान, आप चाहो तो ऐसे गुणा भी कर सकते हो, 80 को 80 से, ठीक है, 80 को 80 से गुणा भी कर सकते हो। चलो इसके गुणा करते हैं, 8 दूनी 16 हो जाएगा, है ना, और 16 छिक हो जाएगा आपका 96, 8 दूनी 16, 16 छिक 96, जीरो का जीरो, प्लस का प्लस, फिर 6 छिक हो जाएगा आपका 36। अब सबको प्लस कर दो, 6 है तो 6 आ गया, 6 3 9, है ना, तो 9 आ गया। फिर उसके बाद 9 और 4 है, 9 4 कितना हो जाएगा आपका 13, हासिल 1, 6 और 1 7, यानी आ जाएगा आपका 7396। और ये हो जाएगा इसका आंसर, है ना बच्चों। 3 पॉइंट हो गए। अब देखो अपना चौथा पॉइंट। तो चौथे पॉइंट में ना आपको 93 दे रखा है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 93 का स्क्वायर। अब इसको बताओ बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, 90 जमा 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना बच्चों, 90 जमा 3 का स्क्वायर। चलो फॉर्मूला लिख दो, a प्लस में b का स्क्वायर आपका होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस में बी का स्क्वायर। बच्चों सवाल है ना, सवाल में फॉर्मूला जरूर लिख कर आना, फॉर्मूले के भी नंबर मिलते हैं। मान लो आपका सवाल नहीं आ रहा, सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन फॉर्मूला याद है तो उसको लिख दिया करो, है ना। मैथ में नंबर नहीं कटते हैं, स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलते हैं। चलो ए कितना है आपका 90, तो 90 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस का प्लस, फिर 2 ए कितना है आपका 90, फिर बी कितना है आपका 3, फिर प्लस बी है आपका 3, तो इसका स्क्वायर। आगे कर लो। अब 90 को 90 से गुणा करना है ना, तो 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 निम हो जाएगा 81, 2 पावर है तो कितनी आ जाएगी 2 जीरो। आप ऐसे भी गुणा कर सकते हो, है ना, 90 को 90 से, यही आएगा 8100 आएगा, प्लस का प्लस। अब इसको गुणा करो, 3 दूनी 6 और 6 निम कितना हो जाएगा आपका 54, यानी 540, जीरो आ जाएगा, प्लस का निशान, 3 तिया हो जाएगा आपका 9। अब सबको क्या करना है, हमें प्लस करना है, तो प्लस करो 9, तो 9 हो जाएगा 4, 4 हो गया, फिर 5 और 1 6 हो गया, और ये 8 का 8 हो गया, और ये हो गया इसका आंसर। तो बच्चों हमारे 4 पॉइंट हो गए हैं ना बच्चों। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। तो 4 पॉइंट हो गए, अब हम करेंगे अपना 5वां पॉइंट। जो पॉइंट है बच्चों आपका 71, तो चलो 71 का निकालते हैं हम। 5वां 71, इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, 71 का स्क्वायर। अब 71 को हम कैसे लिख सकते हैं, 70 जमा 1 लिख सकते हैं ना, 70 जमा 1 का स्क्वायर है ना, 70 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 71। फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस में बी का स्क्वायर, इजकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी का स्क्वायर। चलो इस फॉर्मूले पर हम इसको इस पे रखेंगे, तो ये आपका ए है आपको पता है, और ये आपका बी है, तो ए कितना है आपका 70, 70 स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस का प्लस 2 का 2, ए कितना है आपका 70 है, फिर बी कितना है आपका 1 है, फिर प्लस का प्लस बी आपका 1 है, 1 का स्क्वायर हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 70 को 70 से गुणा करेंगे तो 7 7 हो जाएगा आपका 49, 2 है तो 2 जीरो आ जाएगी, प्लस का प्लस, 7 दूनी 14 यानी 140, है ना, 1 है तो 7 दूनी 14 140, 140 को 1 से गुणा करेंगे तो 140 आएगा, प्लस का निशान, 1 की पावर 2 है, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे ना 1 ही आएगा। तो चलो इन सबको प्लस करते हैं, 1 है तो 1 आ गया, 4 है तो 4 आ गया, 9 1 हो जाएगा बच्चों आपका 10, हासिल 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, यानी 5041, और ये हो गया इसका आंसर। अब छठा पॉइंट है, छठे पॉइंट में ना आपको 46 दे रखा है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 46 का स्क्वायर। अब 46 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 40 जमा 6 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब फिर से हम फॉर्मूला लिख लेंगे ए प्लस में बी का स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी का स्क्वायर। चलो इस पे रखते हैं हम, ए क्या है आपका 40 है, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस तो प्लस 2, फिर ए है आपका 40, और बी कितना है आपका 6 है, फिर प्लस का प्लस बी है आपका 6, 6 का स्क्वायर। चलो 40 को हम क्या करेंगे 2 बार गुणा करेंगे, तो 40 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 है ना, 4 चौक 16 और 2 जीरो आ जाएगा, फिर प्लस में, फिर यहाँ पे 4 दूनी 8 और 8 छः कितना होता है आपका 8 छः 48, तो 48 हो जाएगा ये, और जीरो का जीरो, प्लस का प्लस, 6 को 2 बार गुणा करेंगे तो 6 6 36। अब सबको प्लस कर दो, 6 है तो 6 आ गया, फिर 3 8 और 3 कितने हो गए आपके 11, 11 का 1 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, फिर 4 1 हो गया 5, और 5 और 6 आपके हो जाएंगे 11, है ना, तो 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों 6 पॉइंट भी हो गए और हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्यारे बच्चों, आपको सवाल समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, पाइथागोरस ट्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 6 है। ठीक है, तो हम पहला करते हैं, तो आंसर नंबर है आपका दूसरे का पहला। ठीक है, हमें एक सदस्य 6 दे रखा है, तो पहले तो समझो बच्चों पाइथागोरस ट्रिक होती क्या है, पहले हम इसको लिखते हैं, पाइथागोरस ट्रिक। ठीक है, पहले तो ये देखो, तो पाइथागोरस ट्रिक क्या होती है आपकी, आपकी होती है 2m, फिर होता है आपका m स्क्वायर माइनस 1, और फिर होता है आपका m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, इसको याद कर लेना, पाइथागोरस ट्रिक आपकी 2m
एम स्क्वायर माइनस वन और एम स्क्वायर प्लस वन। अब इसमें ना 3 सदस्य है, 1 2 3। और क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि पाइथागोरस ट्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। हमें बाकी के 2 सदस्य क्या करने हैं, निकालने हैं। तो देखो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। पहले ये दे रखा है ना 2m, इसी को लेकर हम सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 2m। इसके बराबर में जो हमें पहला सदस्य दे रखा है उसे ले लेंगे, यानी क्या है 6। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। m इजकल टू 6 का 6, अब ये 2 है ना, तो 2 बराबर के इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से हम 6 को काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी हमारा m निकल गया। m कितना निकला हमारा, 3 निकला। इतना समझ आया होगा बच्चों, ठीक है। 2m बराबर 6 ले लेंगे, 2 इधर बटे में आ जाएगा और इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3, यानी m निकल गया आपका 3। अब हमारे पास एक सदस्य तो है 6, हमें 2 सदस्य और निकालने हैं। तो चलो 2 सदस्य हम निकालेंगे। तो इसमें क्या है आपका एम स्क्वायर माइनस में 1 है ना। तो हम इस वाले को निकालेंगे पहले, एम स्क्वायर माइनस 1। चलो तो इसको हम लिखते हैं, यहाँ पे मैं निशान लगा देता हूँ, एम स्क्वायर माइनस में 1। बच्चों एम आया आपका 3, तो एम की जगह ना हम 3 रख देंगे। 3 इसका स्क्वायर माइनस 1, 3 को 2 बार गुणा करेंगे यानी वर्ग करेंगे, तो 3 तिया हो जाएगा आपका 9, माइनस में 1, और 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये निकल गया हमारा दूसरा सदस्य। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है तीसरा सदस्य। तो तीसरे के लिए क्या है आपका एम स्क्वायर प्लस में 1। तो चलो इसको हम लिखते हैं, एम स्क्वायर प्लस में 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब एम कितना निकला था आपका 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9, जमा में 1, 9 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो तीसरा सदस्य हमारा निकल गया, कितना निकला, तीसरा सदस्य हमारा निकला 10। तो हमारे तीनों सदस्य निकल गए, ठीक है बच्चों। तो चलो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ट्रिक लिखेंगे यहाँ पे। ट्रिक में 3 सदस्य में से पहला सदस्य तो हमें दिया हुआ था 6, है ना। दूसरा सदस्य हमने कितना निकाला 8, और तीसरा कितना निकला आपका 10, और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। पहला पॉइंट समझ आया, अब हम करेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपका 14, ठीक है। तो एक सदस्य हमें दिया हुआ है 14, तो दूसरे पॉइंट में हमें 14 दिया हुआ है, ठीक है। और पाइथागोरस ट्रिक लिख लेते हैं हम इसमें पहले, पाइथागोरस ट्रिक। तो क्या होता है आपका बच्चों, आपका होता है 2m, फिर होता है आपका एम स्क्वायर माइनस में 1, और उसके बाद होता है एम स्क्वायर प्लस में 1। तो चलो इसको हम पहले इसके साथ में सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2m इजकल टू 14, m इजकल टू 14। देखो ये गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी m कितना निकल गया आपका, m निकल गया आपका 7, है ना। तो हमारा m निकला 7। अब हम निकाल लेंगे अपना दूसरा सदस्य। तो इसके लिए क्या था, एम स्क्वायर माइनस में 1 था, तो m की जगह हम कितना रखेंगे, m की जगह हम रखेंगे 7। तो चलो रख दो, m की जगह 7, इसका स्क्वायर माइनस 1, 7 को 2 बार गुणा करो, है ना, वर्ग करो। तो 7 सत्ते हो जाएगा 49, माइनस 1, 49 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 48 बचेगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा, है ना। अब हम करेंगे तीसरा सदस्य, तो एम स्क्वायर प्लस में 1। तो m कितना निकला था हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे प्लस में 1, 7 सत्ते 49 प्लस 1, 49 और 1 हो जाएगा 50। तो हमारे निकल गए तीनों। पहला तो हमें दिया हुआ था 14, दूसरा कितना निकला 48, और तीसरा निकला हमारा 50। ये हो गए तीनों सदस्य, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया इसका आंसर। तो 2 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में बच्चों आपको 16 दे रखा है, यानी एक सदस्य कितना है आपका 16 है। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा पॉइंट, और ये आपका एक सदस्य 16 दे रखा है। तो पाइथागोरस ट्रिक लिख लेंगे हम, पाइथागोरस ट्रिक। तो अब तो याद हो गया होगा पाइथागोरस ट्रिक, है ना। क्या होता है आपका 2m, फिर होता है एम स्क्वायर माइनस 1, और एम स्क्वायर प्लस में 1, है ना, एम स्क्वायर प्लस में 1। अब बताओ बच्चों, 16 को हम पहले किसके साथ सॉल्व करेंगे, शाबाश 2m के साथ सॉल्व करेंगे, है ना। तो 2m इजकल टू 16, m इजकल टू, अब 16, 2 इधर आएगा तो इसके बटे में हो जाएगा। 16 को 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 अठे 16, यानी m कितना निकल गया, m निकल गया आपका 8। अब हम निकाल लेंगे सदस्य, तो आपके लिए है दूसरा सदस्य, तो एम स्क्वायर माइनस में 1। तो चलो m की जगह हम क्या रख देंगे 8, 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 अठे 64,
-1, 64 में से 1 जाएगा तो 63, तो दूसरा सदस्य निकल गया। अब हमें निकालना है तीसरा, तो तीसरा क्या है आपका m स्क्वायर प्लस में 1, तो m कितना है आपका 8, 8 का स्क्वायर प्लस में 1, 8 8 है 64 प्लस 1, 64 और 1 65 है ना। तो आपको पहला दिया हुआ था 16, दूसरा हमने निकाल लिया 63 और तीसरा तीसरा कितना है आपका 65 है, ठीक है। और ये हो गया इसका आंसर, तो 3 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे अपना लास्ट चौथा पॉइंट है बच्चों आपका 18। तो चलो इसको हम करते हैं चौथा पॉइंट, और चौथे में है 18 आपका, ठीक है। तो लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस ट्रिक। तो क्या होता है आपका 2m, फिर m स्क्वायर माइनस 1, फिर m स्क्वायर प्लस में 1। अब इसको हम पहले 18 के साथ सॉल्व करेंगे, यानी 2m इजकल टू हो जाएगा आपका 18। चलो, तो m हो गया इजकल टू 18, ये 2 इधर आएगा तो इसके बटे में हो जाएगा। 18 को 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 निम 18, m आ गया आपका 9 आ गया, ठीक है। अब हम दूसरा सदस्य और तीसरा सदस्य निकाल लेंगे। तो आपका है दूसरे के लिए m स्क्वायर माइनस में 1 है ना। तो m तो आ गया आपका 9, तो m की जगह 9 रख दो, 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 निम कितना हो जाएगा आपका 81 है ना। तो 9 निम हो जाएगा आपका 81 माइनस में 1, 81 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 80। तो दूसरा सदस्य निकल गया। अब हम निकालेंगे तीसरा सदस्य। तो m कितना है आपका 9, 9 का स्क्वायर प्लस में 1, 9 को 2 बार गुणा करेंगे तो 9 निम कितना हो जाएगा आपका 81 जमा 1, 81 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 82। तो निकल गया। हमें पहला तो दिया हुआ था 18, दूसरा हमने निकाला 80 और तीसरा निकाला हमने 82, और ये हो गया इसका बच्चों आंसर, है ना बच्चों। समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।